Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. शायद 2001 साल की बात है। दोपहर के 2 बजे का समय होगा। मुझे आईसीयू से फ़ोन आया कि भाई एक पेशेंट को शायद कन्वल्जन आ गए थे, बेहोशी में इधर लेके आया हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत कम है। जब पेशेंट अटेंड किया तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था। बीपी की दवाइयाँ, बढ़ाने की दवाइयाँ और आईवी बॉटल्स विटल सब चालू कर दिए थे और फिट्स आई थी, इसलिए उनको फिट्स की दवाइयाँ भी दे दी थी और सोचा कि थोड़ा पेशेंट सेटल हो जाए, फिर बाद में सिटी स्कैन और बाकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके साथ में उनके रूटीन सब इन्वेस्टिगेशन भेज दिए थे। जब उनका नाम, लोग नाम उनका विशेष रख देते हैं, हकीकत ऐसे मिली कि उनकी कोई मीटिंग चल रही थी कॉरपोरेट और सोशल वर्क के लिए ही थी, ऐसे कोई टेंशन वाली तो थी नहीं। और उस मीटिंग ख़त्म होने के बाद उनके 2-3 साथियों के साथ वो ऐसे लास्ट में ऐसी बातें करके उठने वाले थे। उसी वक्त क्या हुआ उनको कुछ अंदाज नहीं आ रहा था और उसी टाइम पे वो गिर गए और गिरते ही उनको फिट्स भी आई थी और सीधे उन लोगों ने, वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे ही थे, तो गाड़ी में ही डाल के उनको आईसीयू में लेके आए थे। मैंने जब उनको पूछा तो मिस्टर विशेष वैसे होश में तो आ गए थे। उन्होंने बोला कुछ नहीं, शायद मेरा एक्चुअली एक स्पेशल डाइट चल रहा है, उसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा बीपी कम हो गया, इसलिए हुआ होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब राउंड पे गई तो उन्होंने बोला मुझे छुट्टी दे दो। मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकती हूँ। आपके रिपोर्ट्स देखिए, सभी रिपोर्ट्स में खराबी है। आपका खून, हीमोग्लोबिन शायद 6-7 ग्राम के बीच में था, सीरम प्रोटीन भी काफ़ी कम हो गए थे, शायद 5 ग्राम के आसपास ही थे, क्रिएटिनिन भी ज़्यादा था, सिटी स्कैन ब्रेन तो नॉर्मल था। तो मैं देखिए आपके ये सब इतने रिपोर्ट्स ख़राब है, यंग हो, इतने एक्टिव हो, और ये रिपोर्ट ख़राब कैसे आए? आपको दूसरी कोई बीमारी है? बोले मेरे को पहले थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके लिए मैंने आप लोगों की बहुत सारी दवाइयाँ भी ट्राई की है, पर आप लोग क्या है, स्टीरॉयड देते हो, उससे मुंह पे सूजन आ जाती है, फिर बोलते हो ऐसे हो सकता है, ऐसे रिपोर्ट कराओ, ऐसे कराओ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एट प्रेजेंट मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा हूँ। मेरी दवाइयाँ मेरे गुरुजी की, यानी मेरे साधु की जो हरिद्वार से आए हुए हैं, उनको मैंने मेरे यहाँ पे रखा हुआ है और उनसे ले रहा हूँ। उन्होंने साधु की दवाइयाँ बोलने के बाद मेरी दिमाग की घंटी बजी, कहीं हेवी मेटल्स तो नहीं है? तो मैंने उनको बोला तो फिर तो ऐसे करते हैं, पहले हेवी मेटल्स का टेस्टिंग करा लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे, आप छुट्टी दे दीजिए। मैं आपको कोई भी हालत में छुट्टी नहीं दे सकती। आप या तो यहाँ इलाज करो या यहाँ से डायरेक्टली आप बॉम्बे हॉस्पिटल में, कोई भी जगह बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ और ठीक है, मेरी जवाबदारी ख़त्म हो जाएगी। उनके भाई भी आ गए थे, उन्होंने बोला आपकी बात सही है, ये सब रिपोर्ट्स इतनी ख़राब दिख रहे हैं, और टोटली सभी फैमिली बहुत अच्छे से एजुकेटेड थी। उन लोगों ने तुरंत ही उनको वहाँ से बॉम्बे शिफ्ट किया। बॉम्बे उनके सब डॉक्टर्स, हीमेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट सब इकट्ठे हो गए थे। सबको यही लगा कि शायद हेवी मेटल्स तो नहीं है, और उनके ब्लड में एक्चुअली हेवी मेटल्स आए थे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे थे और उसमें जो मात्रा निकली वो लेड और आर्सेनिक की बहुत ही ज़्यादा थी। और उसके बाद में एक्चुअली लकीली उनको टाइमली शिफ्ट कर दिया था। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनकी हालत बिगड़ती गई, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं उनका क्या है, वो हम ब्लड में से निकाल नहीं पाते तुरंत, क्योंकि वो ब्लड के अंदर नहीं है। ये जो मेटल्स, हम जो भी हेवी मेटल्स लेते हैं, वो हमारे एक एक टिश्यू के अंदर, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, दिमाग के अंदर, लिवर के अंदर, किडनी के, यानी हर टिश्यू, मसल के अंदर, हर एक के अंदर, चमड़ी के अंदर जाके डिपॉजिट होते जाते हैं। तो उनको वहाँ से आप निकालने जाओगे तो वो ब्लड में आएंगे, ब्लड में मात्रा बढ़ेगी तो आपकी किडनी फेल्यूर, ब्लड के प्रॉब्लम और बाकी सब प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। शायद वहाँ पर उन्होंने वो आर्सेनिक निकालने के लिए कुछ ट्राई किया होगा, दवा दी होगी, उसके बाद तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, उनके हार्ट के धबकारे अनियमित हो गए थे, उनको डिफिब्रिलेटर देना पड़ा था। और सभी डॉक्टर्स मिलकर पूरी कोशिश कर रहे थे, उनका कभी बीपी अप कभी डाउन, डायलिसिस, सब कुछ करना पड़ा था। ये सब करके शायद महीना 1.5 महीना या काफ़ी लंबा टाइम निकल गया था। लकीली वो पूरे अच्छे हो गए थे। उसके बाद में तो उन्होंने नेचुरली है सब वो दवाइयाँ बंद कर दी थी और अभी एट प्रेजेंट मिस्टर विशेष बहुत ही अच्छे हैं। इस बात की मेरे को खुशी है।
अब जस्ट अपन देख लेते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होता है। आर्सेनिक एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो जाता है। काफ़ी बार पानी में से भी आर्सेनिक जाता है, सॉइल से जाता है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब में ही आर्सेनिक रहता है। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में भी काफ़ी बार आर्सेनिक चला जाता है। पर मेडिसिन्स, हमारी मेडिसिन में मोस्टली आर्सेनिक नहीं होता है, पर आयुर्वेदिक मेडिसिन या काफ़ी बार वैद्य या ये लोग जो भी यूज़ करते हैं उसमें वो लोग आर्सेनिक यूज़ करते हैं। आर्सेनिक एक्चुअली आर्थराइटिस, सिपिलिस, काफ़ी पैरासिटिक इन्फेक्शन, स्किन अल्सर, डायबिटीज़, ल्यूकीमिया इसमें काम आते हैं। एक्चुअली एक्यूट प्रोमाइलॉइड ल्यूकीमिया में तो ये कहते हैं कि आर्सेनिक काफ़ी अच्छा ड्रग है, पर ये जो बाकी बीमारियां हैं उसमें अभी आजकल इतनी सारी दवाइयाँ हैं, उसमें ये इतनी डेंजरस दवा लेना ज़रूरी है क्या? मेरे अंदाज से तो नहीं। एनीवे देखते हैं अभी आर्सेनिक की साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। आर्सेनिक क्रोनिक पॉइजनिंग हुआ तो आर्सेनिक पूरा आपके स्किन के अंदर, आपके नेल्स में, आपके बालों में, एक्चुअली सभी जगह डिपॉजिट होता जाता है। कभी आपने मेरे को कोई मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा है, पर उसमें जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें बालों पर से या नाखून पर से वो लोग ढूंढ के निकालते हैं कि हाँ इनको स्लो पॉइजनिंग हुआ है और आर्सेनिक ही है। हार्ट पे भी असर होता है, पैरों में होता है, न्यूरोपैथी होती है, आर्सेनिक से कैंसर तक होता है। सो एक्चुअली तो इन काफ़ी डेंजरस ड्रग्स है। अब लेड पेंट, पहले पेंट्स में लेड आता था, आजकल वो भी निकल गया है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल चीज़ों में, इवन बैटरीज में, हर चीज़ में, इवन पेट्रोल में लेड आता था, पर आजकल वो सब लेड हटा दिया गया है और काफ़ी लेड फ्री किया गया है कि जिसके कारण लेड पॉइजनिंग कम हो गए। कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन में भी लेड आता है। अब जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें तो मेरे अंदर से किसी में ही नहीं आता है। लेड के यूजेज जो होते थे पहले वो आर्थराइटिस में होते, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, स्टमक पेन, खास करके ईस्ट एशिया, इंडिया जगह पे होता है, पर इसकी दवाइयों की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। ब्लड प्रेशर, किडनी, एनकेफेलोपैथी, दिमाग पे सूजा आ जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, फिट्स आने लग जाती है, लेडीज़ में एबॉर्शन, इवन ब्लड कम होना। यानी एक्चुअली प्रैक्टिकली एक भी सिस्टम ऐसी नहीं है कि जो लेड से या आर्सेनिक से छूटती है। सो अपने को ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए पर मुझे आपको ऐसे नहीं लगे कि मैं आयुर्वेदिक दवाओं के अगेंस्ट में हूँ क्योंकि मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। देखो, हम जो भी यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें पूरा पता चाहिए, सामने वाले पेशेंट को भी पता चाहिए, जो भी यूज़ कर रहे हैं उससे फ़ायदा ज़्यादा हो और नुकसान नहीं हो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ के लिमिटेशन है, हर साइंस के लिमिटेशंस है। मुझे लग रहा है कि सिंपल मच्छर मारने के लिए तलवार का यूज़ नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदिक के जो फ़ायदे हैं या आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जो डिटेल्स है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ डॉक्टर नानू भाई हरकानी होंगे और वो उसके बारे में आपके सब कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उस पर से आपको ये लगेगा कि ये वीडियो मैंने आयुर्वेदा के अगेंस्ट में नहीं बनाया है। थैंक यू।